बरतानिया की नेशनल लाइब्रेरी में एक हिंदुस्तान की 15वीं सदी की मुख्तलिफ़ खानों की रेसिपीज़ की किताब मौजूद है। इस किताब का नाम नेमतनामा है और इसके अंदर समोसों की 8 मुख्तलिफ़ इक़साम की रेसिपीज़ मौजूद हैं। मगर मज़ेदार बात यह है कि इन सारी रेसिपीज़ में से एक में भी आलू इस्तेमाल नहीं होते। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के बावर्ची खानों में आलूओं के बगैर गुजारा ही नहीं होता। चाहे समोसे हों, पकौड़े हों या भुजिया हो, सब में आलू डलती है। और इस हद तक कि इस साल पाकिस्तान में आलूओं की ऐसी बम्पर फसल निकली थी कि हमें समझ भी नहीं आया था कि उन आलूओं के साथ करें क्या। तो 15वीं सदी से लेकर आज तक इस नो आलू से लेकर टू मैनी आलूज के सफ़र के पीछे क्या कहानी है, देखिए क्रॉप टॉक। अब डिकारें आई जा रही हैं। अगर हम पाकिस्तान में आलूओं की कुल पैदावार को देखें तो ये तकरीबन 180,000 हेक्टेयर पे उगाए जाते हैं, जिसके अंदर से ये हर साल तकरीबन 4 मिलियन टन्स की पैदावार देते हैं। इसका मतलब कि हर हेक्टेयर पे तकरीबन 22.5 टन आलू उगाए जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड एवरेज से कोई 12 गुना ज़्यादा है। आलूओं की बेशतर पैदावार पंजाब में होती है, जहाँ पे पाकिस्तान के तकरीबन 94% आलू उगाए जाते हैं। मगर ये फसल इंडिया और पाकिस्तान में रिलेटिवली नई है। इसकी पहली दफ़ा बुनियाद पुर्तगाली लोगों ने 17वीं सदी में रखी थी, मगर असल में आलू यहाँ पे उगना शुरू हुए थे लेट 18वीं सदी में, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल में कई आलू के फार्म्स लगाए। इसके बाद बहुत जल्दी ये एहसास होना शुरू हुआ कि बड़े सगीर की ज़मीन आलूओं को उगाने के लिए बहुत मुफीद है और यहाँ पे एकदम से आलू खानों में आम भी हो गए। पार्टीशन के वक्त 1947 में पाकिस्तान के अंदर कुल को चंद हज़ार हेक्टेयर पे आलू लगाए जाते थे और पैदावार भी को 30,000 टन के आसपास थी। मगर डिमांड इतनी थी यहाँ पे कि एकदम से जल्दी पाकिस्तान में, ख़ास करके पंजाब में, आलूओं के फार्म्स लगाए जाना शुरू हो गए और यहाँ पर भी यही एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा आलू उगाने की कैपेबिलिटी है। इसके पीछे को ख़ास कमाल नहीं था, यहाँ की ज़मीन बस बहुत ज़रखेज़ थी और आलू उगाना आसान काम भी होता है। एक बहुत वर्सेटाइल किस्म की सब्ज़ी है, ना ज़्यादा पानी से परेशान होती है ना थोड़े पानी से परेशान होती है और साथ ही साथ में मुख्तलिफ डैमेज भी सह जाती है। इसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी खासी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुख्तलिफ दहाइयाँ गुजरती गईं, आलू उगाने का रिवाज भी बनता गया। इसके अलावा फार्मर्स को एहसास हुआ कि इसके अंदर पैसे भी काफ़ी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आलू की फसल अमूमन बम्पर क्रॉप ही निकलती है। मगर कुछ मसाइल पिछले सालों में ऐसे हो रहे हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा आलू उगाते हैं कि हमें समझ नहीं आता उनका करें क्या। 2019 के अंदर कसूर के अंदर किसानों ने बाकायदा एक लॉन्ग मार्च निकाला लाहौर तक और पंजाब असम्बली के बाहर आके प्रोटेस्ट भी किया। वो इसलिए क्योंकि उनके पास इतने आलू उग गए हुए थे कि मंडियों के अंदर आलू की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई और जितनी उनकी फार्म में इनपुट प्राइस थी वो लॉस में जाना शुरू हो गए। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वादे तो किए, मगर इस साल भी बिल्कुल वही कहानी हुई। आलू की फसल तकरीबन दुगनी हो गई। सिर्फ पंजाब में 8.5 मिलियन टन आलू लगे और इस साल एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा, तकरीबन 10% से बढ़ा। लेकिन कुल आलूओं की तादाद क्योंकि 40% से ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी हद तक आलू ज़ाया हो गए। इसकी वजह है कि हमारी एक वीक सप्लाई चेन है। इसके अलावा आलूओं की कुछ सपोर्ट प्राइस नहीं दी जाती, जो कि एक रेगुलर डिमांड है किसानों की तरफ से। और जब तक हुकूमत सोच समझ के आलूओं की सपोर्ट प्राइस या आलूओं के उगाव के लिए कोई पॉलिसी नहीं लगाएगी, हम आलूओं को ज़ाया ही करते रहेंगे। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि चूँकि पाकिस्तान में इतने आलू उगते हैं, क्योंकि यहाँ की पर एरिया यील्ड 12% ज़्यादा है ग्लोबल एवरेज से, तो हम आलूओं के एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, जो कि हम अभी से हैं, मगर कई ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। मगर जब तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फ़ैसले नहीं किए जाएंगे, आलू इसी तरह हर साल किसानों को जलाते रहने पड़ेंगे।